हाय एवरीवन। तो यहाँ पर हम एक राजस्थानी ब्राइड मेकअप करने वाले हैं और इनको अपनी आइज़ जो है, इनका डिमांड थी कि इनकी आइज़ जो है वो बहुत छोटी है तो थोड़ी सी बड़ी दिखनी चाहिए। हमने टोनर मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। देन हम सबसे पहले काजल अप्लाई कर रहे हैं। काजल रिकोट से है। रिकोट का काजल बहुत अच्छा होता है, वाटर प्रूफ होता है, स्मज प्रूफ होता है। तो सबसे पहले हमने वाटर लाइन पे काजल अप्लाई किया है एंड देन अब हम अपर वाटर लाइन पे भी काजल अप्लाई कर रहे हैं। जब हम अपर वाटर लाइन पे काजल अप्लाई करते हैं तो थोड़ी आँख बड़ी दिखती है। तो यहाँ पर हम आँखों को बड़ी करने के लिए वाइट काजल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम रिकोट का ब्लैक काजल अप्लाई कर रहे हैं। हम थोड़ी सी बोल्ड आइज क्रिएट करने वाले हैं आज। तो देन हमने काजल अप्लाई कर लिया है। अब क्लाइंट का मेकअप करने से पहले पूछ सकते हैं कि उनकी डिमांड्स क्या है, वो कैसा अपना आई मेकअप चाहते हैं, कैसी अपना लिप शेड चाहते हैं, उन्हें अपना बेस कैसा चाहिए। तो आपके लिए इजी होता है उनका मेकअप करना। तो यहाँ पर मेरी क्लाइंट का डिमांड बस यही था कि उनकी जो आइज़ है वो थोड़ी सी बड़ी लगनी चाहिए, छोटी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उनकी आइज़ छोटी है। तो यहाँ हम उनकी डिमांड फुलफ़िल करेंगे। तो अब हमने लगाया आई कंसीलर। जब भी आप आई शेडो अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको कंसीलर अप्लाई करना है, आपको आई बेस लगाना है, देन उसके बाद ही आई शेडो अप्लाई करने हैं, क्योंकि उसके बाद ही वो पॉपअप होते हैं वो। तो यहाँ पर हम कंसीलर अप्लाई करने के बाद ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड कर रहे हैं। आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, मैं हमेशा ब्रश से करती हूँ। ये पैली का ब्रश है। देन हमने उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। यहाँ पर हमने लेंस बाद में अप्लाई किया है, क्योंकि हम भूल चुके थे लेंस अप्लाई करना, तो हमने बाद में लेंस अप्लाई कर दिया है। पहले लेंस नहीं थे, अब लेंस अप्लाई हो चुके हैं। देन हम आई शेडो अप्लाई करेंगे। जब भी आप कंसीलर अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर कि क्लाइंट अपनी आइज़ ओपन ना करे, क्योंकि जब वो ओपन कर लेता है अपनी आइज़ तो वहाँ पर क्रीजेज़ आ जाती हैं। तो अब उनसे हमने आई लिड पे काजल अप्लाई किया है एंड देन आज हम थोड़ा सा स्मज काजल देने वाले हैं। तो हमने इसको स्मज किया है बैली के फ्लैट ब्रश के साथ। आज हम इनको प्रॉपर रॉयल राजस्थानी लुक देने वाले हैं। इनकी ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्रॉपर 3 शीश पट्टी है, माथा टीका, रखड़ी एंड ऑल, बहुत सुंदर ज्वेलरी है। आज हम अपनी ब्राइड को ग्लिटरी आइज़ देने वाले हैं एंड बोल्ड लिप्स देने वाले हैं। न्यूड नहीं रखना है, सिर्फ बेस ही न्यूड रखना है हमें। ये भी इनकी डिमांड थी तो उसको हमें फुलफ़िल करनी है। यहाँ पर हमने एक और काजल अप्लाई किया है एंड देन उसको भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे। देन हमें एक फ्लैट ब्रश लेना है अगेन और उसके जो एजेस हैं उनको अच्छे से ब्लेंड करना है। एजेस को ब्लेंड करने के लिए एक फ्लैट ब्रश लेना है, फ्लैट स्मॉल ब्रश लेना है। अगर हम दूसरा कोई भी ब्रश लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा एंड देन बहुत ज़्यादा हॉरिबल हो जाएगा। तो एक फ्लैट ब्रश के साथ, स्मॉल फ्लैट ब्रश के साथ आपको एजेस को अच्छे से ब्लेंड करना है। एजेस को ब्लेंड करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, प्रॉपर एक मैनर में आपको उसको ब्लेंड करना है। आज के हम ट्यूटोरियल में सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं अपने आई मेकअप पे। तो आप आई मेकअप में देख सकते हैं एक साइड में हमने अच्छे से उसको ब्लेंड कर दिया, दूसरा साइड अभी भी हार्श लग रहा है तो हम उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अब जब भी मेकअप करेंगे, आई मेकअप करेंगे, सबसे पहले अपने बेस अच्छे से करना है एंड देन उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं सब कुछ एक साथ नहीं अप्लाई करना है, 1 बाय 1। पहले आप एक साइड के आई का करेंगे देन दूसरी साइड के आई का करेंगे, बिकॉज अगर आपने एक साइड पे पूरा कंप्लीट कर लिया आई मेकअप एंड देन आप दूसरी साइड पे जाते हैं तो हो सकता है दोनों अलग अलग आई मेकअप दिखें। तो आपको 1 बाय 1 ही करना है हमेशा। जैसे कि मैं यहाँ पर 1 बाय 1 कर रही हूँ। पहले हमने काजल अप्लाई किया, देन उसको स्मच किया, देन उसके बाद वापस हमने काजल अप्लाई किया, देन एजेस को ब्लेंड किया एंड देन अब हम आए हैं मैट आई शेडोज़ पे। तो मैट आई शेडोज़ पे भी मैं पहले एक बार एक आई साइड पे कर रही हूँ एंड देन दूसरी बार दूसरी आई साइड पे कर रही हूँ। मैं पूरा एक साथ पूरी आई पे नहीं कर रही हूँ। तो आपको भी इसी तरह करना है ताकि वो सेम लगे। तो यहाँ पर हम अभी मैट आई शेडो अप्लाई कर रहे हैं। हम जब भी आई मेकअप करते हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कंसीलर एंड देन फिर होता है हमारा मैट आई शेडोज़ एंड देन होता है शिमर या फिर हम ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हैं। अब
देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो बेस किया है उसमें जो हमने आई शेडोज़ अप्लाई किए हैं मैट में, तो हमने ट्रांजैक्शन एरिया पे लगाया है लाइटर शेड। बिल्कुल सॉफ्ट सा लाइट शेड हमें रखना है। हम आउटर कॉर्नर पे डार्क शेड रख सकते हैं, बट हम इनर कॉर्नर पे डार्क शेड नहीं रखते हैं। आप मॉडल्स पे ऐसा मेकअप कर सकते हो, बट आपको रियल क्लाइंट पे आपको बिल्कुल उसको हॉरिबल नहीं करना होता है। आप उसको लाइट शेड ही दें। आउटर पे डार्क दे सकते हैं, पर इनर पे डार्क नहीं देना होता। आप कैसा आई मेकअप उनके ऊपर करने वाले एक बार उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। उनको वो चीज़ पसंद भी आएगी या नहीं आएगी, आप एक बार पूछ सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। देन हमने यहाँ पर शिमर शैडो अप्लाई कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने मैट करना है एंड देन उसके बाद हमने शिमरी शैडो लगाना है, देन ग्लिटर अप्लाई करना है, या शिमरी या ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा था हमने मैट अप्लाई कर दिया था एंड देन हम यहाँ पर शिमरी शैडो अप्लाई कर रहे हैं। शिमरी शैडो आप अपने फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं एंड देन शिमरी शैडो आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटली डिपेंड ऑन यू। मेनली मैं हमेशा फिंगर से अप्लाई करती हूँ, बट यहाँ पर मैंने ब्रश से अप्लाई किया है, बट एट लास्ट मैं फिंगर से अप्लाई करने वाली हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फिंगर से अप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर हमने अपना शिमरी शैडो अप्लाई कर दिया है एंड देन हमने शिमरी शैडो अप्लाई कर दिया है। देन हम ब्रो बोन पे हाईलाइटिंग करेंगे, इनर कॉर्नर्स पे हाईलाइटिंग करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया था हमारी क्लाइंट को बोल्ड आइज़ चाहिए। तो हमेशा जब किसी भी क्लाइंट को बोल्ड आइज़ चाहिए होती है तो हमें ब्रो बोन को कभी नहीं छोड़ना होता है। देन यहाँ पर हमने ब्रो बोन भी हाईलाइट्स कर लिए हैं। इनर कॉर्नर जब हमारा पूरा आई मेकअप कंप्लीट हो जाएगा देन हम इनर कॉर्नर को हाईलाइट करेंगे। अब हम ग्लिटर अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम ग्लिटर अप्लाई करेंगे। ग्लिटर अप्लाई करने से पहले हमें ग्लू लगाना है एंड देन ग्लिटर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने ग्लिटर अप्लाई करने से पहले ग्लू लगा दिया है एंड देन अब हम एक ब्रश की हेल्प से ग्लू के ऊपर ग्लिटर अप्लाई करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ग्लिटर अप्लाई कर रहे हैं। अब हम जब ग्लिटर अप्लाई करते हैं तो उसका फॉल ऑफ होता है, उसको हटाने के लिए आप वेट वाइप भी यूज़ कर सकते हैं एंड डबल साइड टेप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ग्लिटरी आइज़ करने वाले हैं तो आप पहले ही बेस करने से पहले आप आई मेकअप कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं और बाद में फॉल ऑफ होता है तो उसको हटाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप ग्लिटरी आइज़ करने वाले हैं तो पहले आई मेकअप कंप्लीट करें एंड देन फिर आप बेस करें। तो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट आई मेकअप कंप्लीट होने वाला है एंड देन सिर्फ हमें लाइनर लगाना है। तो यहाँ पर हमारा लाइनर भी लग चुका है। लाइनर अप्लाई करने के बाद हमने वेट वाइप से जितना भी ग्लिटर गिरा था उसको हटा दिया है एंड देन अब हम करने वाले हैं ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई। तो यहाँ पर हमने ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई कर दिया है। आप ऑरेंज कलर करेक्टर को कंसीलर से भी स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डार्क एरिया नहीं है तो हम सिर्फ कंसीलर के साथ भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर डार्क एरिया है तो फिर हम ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई करेंगे। ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई करने के बाद हम कंसीलर अप्लाई करते हैं। तो हमने पहले अप्लाई किया है एंड देन हम उसको ब्लेंड कर रहे हैं। ब्लेंडिंग प्रॉपर होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ऑरेंज जो कलर करेक्टर है वो हट जाएगा, और अगर बहुत कम होगी तो वो बहुत ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, तो उसको प्रॉपरली हमें अप्लाई करना है एंड देन उसके बाद इसको कंसीलर से हाइड करना है। आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं। बहुत से लोग अपने फिंगर से भी अप्लाई करते हैं, तो जैसे आपको सूट होता है आप वैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं और वैसे ही आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहले अब आई शेडो में थोड़ा सा टच देने वाले हैं, थोड़ा दिन उसके बाद वापस बेस पे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा आई शेडो में टच दिया है, थोड़ा आउट ऑफ कॉर्नर को थोड़ा डार्क किया है वापस से एंड देन फिर मैं बेस पे जाऊँगी। यहाँ आपने देखा होगा मैंने आई शेडो तो अप्लाई कर दिया है, आई शेडो मेरा कंप्लीट हो चुका है, बट मैंने ब्रो फिलिंग नहीं की है। ब्रो फिलिंग मैं एंड में करती हूँ, कुछ मेकअप आर्टिस्ट पहले कर सकते हैं, पर मैं कंफर्टेबल होती हूँ बाद में करने के लिए, मैं बाद में करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ चीज़ें पहले करो या बाद में करो, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे कुछ भी कर सकते हो मेकअप में।
बिगनिंग में टाइम लगता है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ करनी होती है ताकि आपको चीज़ें याद रहे। जब आप चीज़ें सीख जाते हो तो आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा आई शेडो हो चुका है, लाइनर हो चुका है, ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई हो गया है। देन हम आएंगे अब कंसीलर पर। देन कंसीलर जो है आपको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लेना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं लेना है, ठीक है, एक शेड डार्क लेना है अपनी स्किन टोन से। तो यहाँ पर हमने कंसीलर अप्लाई किया है फॉरएवर 52 का। हम कंसीलर वहीं अप्लाई करेंगे जहाँ पर हमने ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया हुआ है। यहाँ मैं कंसीलर डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ, आप मिक्सिंग प्लेट पे भी लेके अप्लाई कर सकते हैं या फिर 2 कलर को मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 कलर को मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट आप कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड करूँगी। आपको अगर ब्रश से ब्लेंड नहीं करना है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। हमें अच्छे से ब्लेंड करना है, ऑरेंज करेक्टर नहीं दिखना चाहिए। ऑरेंज करेक्टर को हाइड करने के लिए हमने कंसीलर अप्लाई किया है, तो हमें ऑरेंज कलर करेक्टर को हाइड करना है अच्छे से। तो ऑल ओवर द फेस हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। तो यहाँ पर मैंने चेक्स पे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, जिन पे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब मैं थोड़ा अंडर आइज़ पे जाके उसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। कंसीलर को अप्लाई करने के बाद हम अप्लाई करते हैं फाउंडेशन। आप अभी जैसे मैंने एक कंसीलर लगाया है, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं होंगी तो मैं एक और कंसीलर इस पर अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। अब मैं एक और कंसीलर अप्लाई करने वाले हैं। आपको जो पूरा प्रोसेस है ना उसको ट्रस्ट करना चाहिए एंड क्लाइंट को कभी भी मिड में उसका फेस नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो पूरी प्रोसेस के बाद ही मेकअप जो है अच्छा लगता है, वो थोड़ी देर सेट भी होता है एंड देन वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पूरा जो प्रोसेस है क्लाइंट को भी अपने मेकअप आर्टिस्ट पे ट्रस्ट करना चाहिए, पूरे प्रोसेस पे ट्रस्ट करना चाहिए। बीच बीच में मिरर में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपने उनकी पोर्टफोलियो देखकर, उनका प्रोफाइल देख के, उनके पिक्चर्स देख के, उनका मेकअप देख के ही उन्हें बुक किया है। तो उन पर ट्रस्ट करें एंड पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने दें। एंड देन अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई क्वायरी होती है तो आप पहले उनसे डेमो ले लें एंड उनका मतलब प्रोसेस पूरा करने दें पहले, क्योंकि मेकअप सेट भी होता है और सेट होने के बाद बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब हम फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फाउंडेशन अप्लाई किया है। इनको बेस जो था अपना सटल चाहिए था और ग्लिटरी आइज चाहिए थी और बोल्ड लिप्स चाहिए थे। तो यहाँ पर हमने फाउंडेशन अप्लाई किया है। ऑल ऑफ द फेस हमने फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है। पहले हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे फ्लैट ब्रश से एंड देन उसको ब्लेंड करेंगे एक राउंड फ्लफ़ी ब्रश के साथ। तो यहाँ पर हम फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आप डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से भी उसको ब्लेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो आप ब्रश से भी उसको ब्लेंड कर सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पहले मैं ब्रश से उसको ब्लेंड करती हूँ एंड देन उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ। तो यहाँ पर हमने पहले ब्रश से उसको ब्लेंड कर दिया है अच्छे से एंड देन उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे एंड देन उसको ब्लेंड करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा वेट होना चाहिए, एकदम आप सूखा ही अपनी क्लाइंट के चेहरे पे ना लगाएं, ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद हमें कंसीलर अप्लाई करना है। कंसीलर जो है हमें लाइटर शेड का हम यूज़ कर सकते हैं, बट फाउंडेशन कभी भी हमें लाइटर यूज़ नहीं करना है। अगर हम फाउंडेशन लाइट शेड लेंगे हमें क्लाइंट को गोरा करने के लिए, तो वो गोरा नहीं होंगे, बाद में वो ग्रे हो जाएंगे। तो अगर आपको अपने क्लाइंट को ग्रे नहीं करना है और उन्हें अच्छा बेस देना है तो आप कभी भी लाइटर शेड का फाउंडेशन यूज़ नहीं करेंगे, आप सेम स्किन टोन का फाउंडेशन यूज़ करेंगे। अगर आपको उन्हें थोड़ा सा एक टोन अप करना है तो आप कंसीलर लाइटर शेड का यूज़ कर सकते हैं, बट फाउंडेशन हम कभी भी लाइटर शेड का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम फाउंडेशन यूज़ करने के बाद कंसीलर यूज़ कर रहे हैं। कंसीलर भी बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं यूज़ करना है एंड डार्क हमें यूज़ करना ही नहीं है। डार्क हम जब यूज़ करते हैं, हम जब ऑरेंज कलर करेक्टर को हाइड करते हैं तो हम डार्क यूज़ करते हैं। एंड फाउंडेशन के बाद हमें लाइटर कंसीलर यूज़ करना होता है एंड देन उसको हम ब्लेंड कर रहे हैं। अब ब्लेंड हमें बहुत सॉफ्टली, आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं
एंड हम ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, अंडर आइज पे ब्लेंडिंग चल रही है। एंड देन उसके बाद हमने अभी सब कुछ ब्रश से किया है। एंड देन उसके बाद एट द एंड हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से अप्लाई कर दिया है फाउंडेशन, कंसीलर एंड सब कुछ। ठीक है, आपको नेक बेस भी करना होता है। नेक बेस कभी भी अवॉइड नहीं करना होता है, क्योंकि जब हम नेक बेस अवॉइड करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता है नेक में और अपने उनके फेस में। तो उसको आपको कभी भी अवॉइड नहीं करना है। देन अब हम वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं। पहले हमने ब्रश यूज़ किया था, हम डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते थे, बट हमने पहले ब्रश यूज़ किया था। एंड देन यहाँ पर अब हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं। आपको ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छे से सॉफ्टली यूज़ करना है। देन यहाँ पर हम अपना बेस कंप्लीट करने के बाद ब्लश करने वाले हैं, देन पाउडर सेटिंग करने वाले हैं, एंड देन हाइलाइटर, लिप शेड, एंड देन उनको ज्वेलरी पहनाएंगे। ज्वेलरी इनकी बहुत ही प्यारी है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है हमें थोड़ा सा और कंसीलर देना चाहिए। देन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और कंसीलर दिया है। आप मेकअप बिल्कुल कंफर्टेबल होके करना, क्योंकि मेकअप स्टेप बाय स्टेप होता है, बट जब आपको आ जाता है तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ब्लश अप्लाई कर दिया है, पाउडर सेटिंग भी कर दिया। हमने लिक्विड ब्लश अप्लाई कर दिया था, एंड देन पाउडर सेटिंग कर दिया है, प्रो फिलिंग भी कर दी है। एंड देन हम पाउडर ब्लश अप्लाई करने वाले हैं एक ब्रश की हेल्प से। सो यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं पाउडर ब्लश। एंड देन उसके बाद हम हाइलाइटिंग करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लिप शेड पे जाएंगे। तो जो हमें पाउडर ब्लश है वो ज़्यादा देना होता है, क्योंकि जब हम मेकअप फिक्सिंग स्प्रे लगाते हैं तो वो मिनिमाइज़ हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा देना होता है। ओके, तो यहाँ पर हम ब्रॉन्जिंग करने वाले हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि ब्रॉन्जिंग और कंटूरिंग में क्या डिफरेंस होता है। मेनली आप लोगों को लगता है कंटूरिंग होती है, नो, ब्रॉन्जिंग और कंटूरिंग दोनों अलग अलग चीज़ है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं ब्रॉन्जिंग, एंड इनका जो चेक्स थे इनके बहुत ज़्यादा क्यूट थे, बहुत ज़्यादा अच्छे चेक्स थे। उनकी स्किन भी बहुत अच्छी थी, काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो यहाँ पर हमने ब्रॉन्जिंग कर लिया, एंड देन नेक्स्ट स्टेप है ब्रो फिलिंग। तो यहाँ पर हम ब्रो फिलिंग करेंगे, एंड देन हाइलाइटिंग, एंड देन लिप शेड। तो यहाँ पर हम अपने क्लाइंट को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लैशेस अप्लाई करते हैं तो ग्लू जो है वो आँख में लग जाता है, फिर क्लाइंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आइज़ ओपन करने में। तो हमेशा अपने क्लाइंट को या फिर हम अपने मॉडल्स तैयार कर रहे हैं उनको ये हेल्प हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने उनकी हेल्प की है। लैशेस के बाद